जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, पिछली वीडियो में मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की थी। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास के माध्यम से किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना। इसे आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। यानी मैं आपको तीनों ही तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम अपने जीवन में हमने कोई सोचा हुआ कि हमने ये चीज़ हासिल करनी है या हमने ये बनना है या हमें वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए एक हमारा एक हम सोच रखते हैं कि हमें वो मिले ही मिले। लेकिन संगत जी, सोच दो तरीके की होती है। एक वो सोच होती है कि हम सोचते रहते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, हाय हमें वो चीज़ मिल जाए। ऐसे नहीं सोचना है। हमने इस तरीके से सोचना है कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है और हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमने डेली 10-15 मिनट ऐसा हमने मैनिफेस्टेशन करना ही करना है। जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसको हमने 10 मिनट गुरु जी के आगे बैठ के ध्यान लगा के ये बात सोचनी है कि वो चीज़ जो वो है वो मुझे मिल चुकी है। चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हमारा कोई रिलेशन है, किसी भी तरीके की जो भी हमने सोचा है वो हमने सोचना है कि वो हमें मिल चुका है और हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमने गुरु जी के सामने रोज़ाना सोचना है, बिना नागा के। कम से कम 40 दिन तो हमें ऐसा करना ही होगा। हमने उस चीज़ को सोचना है कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है और हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज़ में व्यक्ति श्रद्धा रखता है मैं उसे उसी ओर ले जाता हूँ। और भगवान शिव को जब पूरे समर्पण से हम पुकारते हैं तो वो हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। सच्ची भक्ति और ध्यान से हम अपने जीवन में 100% परिवर्तन ला सकते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो एक चुंबक की तरह होता है। जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम हर समय ये सोचते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, तो आपका जो माइंड है वो आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब हम बार बार किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, जिससे हमारा व्यवहार और आदतें बदलने लगती हैं। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक सोच से दिमाग की जो संरचना है वो बदल सकती है। हमारे जीवन में 95% निर्णय जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विश्वास से भर दें तो हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने लक्ष्यों को हमें दोहराना है, यानी हमें रिपीट करना है, सुबह भी और शाम को भी। जो भी हमने सोचा हुआ है, जो भी हमारी अफर्मेशंस हैं, उनको हमने रिपीट करना है और अपने जो हमारा माइंड है उसको हमने बिल्कुल मेडिटेशन करके उसको हमने स्थिर करना है। अब आप साफ और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, यानी क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं, वास्तव में आप क्या चाहते हैं, इसे आप स्पष्ट रूप से पहले सोचें। अपने दिमाग को मैसेज दें कि आप चाहते क्या हैं। इसे आप और उस चीज़ को आप महसूस करें कि इस टाइम वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और ये रोज़ आपने डेली 5 से 10 मिनट के लिए
अपने अपने इस लक्ष्य को पूरा होते हुए आपने देखना है, सुबह को भी और शाम को भी। और जो कुछ भी आपके पास है, जो भी आपको भगवान ने दिया हुआ है, उसका आपने ग्रैटिट्यूड करना है। गुरु जी के आगे आपने बैठ जाना है ध्यान लगा के। ज़्यादा देर के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस 5-10 मिनट सुबह और 5-10 मिनट शाम, रात को सोने से पहले। आंखें बंद करके आपने बेड पे ही बैठ जाना है, अपने बिस्तर पर ही बैठ जाना है। सुबह भी बेशक आप उठते ही अपने बेड पे ही ये चीज़ कर सकते हो। और आपने भगवान को थैंक यू बोलना है कि भगवान आपने जो मुझे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन सिर्फ हमने सोचना नहीं है, हमने कर्म करना है और हमने मेहनत भी करनी है और प्रयास भी करने हैं। तो मैनिफेस्टेशन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप में काम करता है। यानी हम भगवान के आगे भी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं डेली, और सोच भी सकते हैं, हम उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। वो एक टेक्निक होती है। अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना, तो वो चीज़ पूरी हमारी जो होती है, दिमाग जो होता है हमें उस ओर लगा देता है कि उस काम को पूरा करने में लगा देता है। तो आप पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच और हमेशा प्रयास करते रहें, तो ब्रह्मांड जो है वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी हेल्प ज़रूर करता है। और गुरुजी तो हमारे हैं ही। बस आपने गुरुजी के आगे रोज़ाना यही बोलना है कि गुरुजी, आपने वो मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना करना हमने नहीं भूलना है। शुक्राना हमने गुरुजी का करना ही है। जो चीज़ भी हमें गुरुजी ने दी है उसके लिए हमने उनका शुक्राना करना नहीं भूलना। तो संगत जी, आप मतलब कम से कम 40 डेज़ तक बिना नहागा, उसमें फिर आपने कोई किंतु परंतु नहीं करना है। बस आपने वो करना है जो मैंने आपको बोला है, जो हम कि आपने मैनिफेस्ट करना ही करना है। गुरुजी के आगे बैठ के आपने एकांत में प्रार्थना करनी है, गुरुजी के आगे अरदास लगानी है आपने। और एक बात और संगत जी, अपनी अरदास कभी भी किसी को मत बताएं कि मैंने ये अरदास करनी है। या मैं कई बार देखती हूँ कि संगत जो होती है वो हम मतलब अपने सत्संग में बोलती है कि गुरुजी मुझे ये दे दो, वो दे दो। हाँ, हमने मांगना है गुरुजी से, क्यों नहीं मांगना। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे परमात्मा हैं, वही है हमारे सब कुछ। हमने उन्हीं से मांगना है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। ये बात वो मतलब कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं, मेरे को लो मंगो ना मिनु मन्नो। ये बात ठीक है कि लेकिन हम बच्चे तो गुरुजी के ही हैं ना। वो हमारे पिता हैं तो हम उनके बच्चे हैं। तो एक बाप अपने बच्चों के मांगने पर उनकी जो इच्छाएं हैं वो क्यों नहीं पूर्ण करेगा, ज़रूर पूर्ण करेंगे। गुरुजी हमारे बहुत 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 दयालु हैं, शिव का रूप है, भोलेनाथ का रूप है। वो हमारी इच्छाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो संगत जी, अब सुनते हैं आज का सत्संग। लेकिन इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेगा, गुरुजी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें गुरुजी की एक प्यारी सी बेटी ने भेजा है। बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। आप सुनेंगे तो आपको भी ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। इस सत्संग को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शुभाषिनी है एंड मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। वैसे हूँ मैं कोलकाता की, लेकिन अभी लगभग 7-8 साल हो गए हैं मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, दिल्ली में मेरा 7-8 साल हो गए एंड कोलकाता भी मैंने छोड़ा था 7-8 साल पहले। कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, पेरेंट्स का सेपरेशन, तो बहुत सारी बातें हो गई थी, जिसके वजह से जो है मैं कोलकाता छोड़ के दिल्ली आई थी मौसी जी के पास। एंड अभी फ़िलहाल तो मैं, मान लीजिए, मैं अकेली ही रहती हूँ। मौसी जी यहीं रहते हैं, लेकिन मैं अकेली रहती हूँ। तो 2023 के अगस्त महीने में जो है मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ उन्होंने थामा था
जबकि उस समय मुझे मतलब बहुत ही गंदा वाला जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था। एंड उसी समय एक दिन उस दिन 19 तारीख था, याद है मुझे, अगस्त महीने का 19 तारीख था। एंड उस दिन जो है मैं रात के समय रात नहीं बोलूँगी, सॉरी संगत जी, सुबह के समय 4 बजे मैं उठ गई थी। एंड नींद वगैरह तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि पीलिया हो रखी थी, पेट में दर्द, बहुत सारे तकलीफ़ों से मैं गुज़र रही थी। तो उस दिन अमृत वेले के समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिनको बोलते हैं, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था अमृत वेला क्या होता है वगैरह। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय मैं उठ गई थी, परेशान थी, तो मैंने जो है ना अपना फ़ोन निकाल के यूट्यूब में मैं ऐसे ही भजन वगैरह में मैंने सोचा चलो ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, कुछ चलाती हूँ। तो उस समय ना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, तो ये वाला जो मंत्र है वो अपने आप मतलब सामने आया मेरे पास। एंड मैंने अपने आप उस पे क्लिक कर दिया। तो वो मंत्र जाप हुआ ब्रह्म मुहूर्त में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना? संगत जी, मुझे मंत्र जितना पता है मैंने बोला, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। तो अमृत वेले में ये जो मंत्र का जाप मैंने चला दिया था। एंड चलाते हुए जैसे थोड़ी देर बैठी, पानी पिया, फिर मैं सो गई। एंड उसी दिन जैसे सुबह उठी मैं अपना काम वगैरह करके घर का, थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होके, तो उसी दिन पहली बार गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया अपने आप। एंड उसी दिन से जो है दिन के समय में लाइक 12-1 बजे का समय होगा, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरा जॉन्डिस जो प्रॉब्लम था उन्होंने सॉल्व किया, मतलब मैं ठीक हुई। बड़े मंदिर गई थी, जैसे जैसे मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद मैंने पिया, तो मेरा हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो वो सत्संग तो मैंने एक बार दूसरे एक चैनल में मैंने शेयर किया था। लेकिन आज जो सत्संग है ना, ये बहुत ही अलग है एंड बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। संगत जी, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना था, लाइक फाइनेंशियली, है ना? मेरा ये था ना, मुझे कहीं पे जाके कहीं पे जॉब नहीं करनी है। एंड मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कहीं पे कर पाऊँगी। मैं मुझसे नहीं होता था कि मैं कहीं और जाके जॉब करूँ। तो मैं सोचती थी कि मैं घर से ही मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे लाइफ़ के अंदर बहुत कुछ करनी है। लेकिन मैं हमेशा भगवान से पूछती थी कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है। मेरे अंदर कुछ नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से करूँ। लेकिन मैं शिव बाबा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे दूसरों के मतलब दूसरे लोगों के अंदर बहुत सारे जो है टैलेंट होते हैं, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं हमेशा शिव बाबा से प्रार्थना करती थी, हमेशा। तो संगत जी, उसके बाद ना मुझे जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला था। एंड वहाँ से जो है मेरा जर्नी शुरू होती है, ठीक है? तो वहाँ पे उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जो है मैंने एज़ अ स्टूडेंट जो है मैंने पार्ट लिया। मैंने अपना एनरोलमेंट कराया सीखने के लिए माध्यम से, स्किल सीखने के लिए। आज के ज़माने का जो ट्रेंडिंग स्किल्स वगैरह होता है सीखने के लिए, क्योंकि मेरे मुझ में कुछ स्किल नहीं था। पढ़ाई तो मैंने किया है, लेकिन मैंने बहुत सारा पढ़ाई नहीं किया। 11th तक मैंने किया, उसके बाद मेरा जो है पढ़ाई छूट गया था, क्योंकि कुछ जो फैमिली प्रॉब्लम्स था उसकी वजह से। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा स्किल नहीं था जिसकी वजह से मुझे काम मिले या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ, है ना संगत जी? तो फिर मैंने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही उसमें मैंने अपना एनरोलमेंट कराया। वहाँ पे लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग वगैरह भी जो है अपॉर्च्युनिटी मिल रहे थे। मैंने सारा कुछ पहले पता किया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह भी होते हैं। तो मैं पहले तो बहुत डरी। बहुत डरते-डरते फिर मैंने गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी क्या ये सही है कि नहीं? तो गुरुजी ने अपना इशारे से कहा कि तू बेटा शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत करके शुरू तो कर। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना एनरोलमेंट कराया उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। एंड मैंने जो है अपना लर्निंग्स लेना शुरू किया। मैंने सब कुछ सीखना शुरू किया, जो भी आज आज के समय में जो भी इम्पोर्टेंट स्किल्स है वो सारा मैंने सीखना शुरू किया। एंड मैं सीखते रही, ठीक है? एंड सबसे पहले तो मैंने जो है सीखने पे ही फ़ोकस किया, ठीक है? पहले 6 महीने मेरा सिर्फ़ ये था कि मुझे सीखना है।
तो मैं सीखती रही गुरुजी से भी मैंने बोला कि मुझे पता है अगर अब मैं लाइफ में कुछ करूँगी ना, तो इसी से करूँगी। क्योंकि मतलब मुझे दिख रहा था अपने ऊपर चेंजेस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। एंड संगत जी, बिलीव नहीं करोगे, आज इसी चैनल में सुबह एक सत्संग आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आज तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगी। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे अपार ब्लेसिंग्स दिया उन्होंने। एंड आज जो है पहला जो है मैंने अपना अर्निंग भी मैंने किया है गुरुजी की कृपा से। एंड 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, बहुत ही अच्छा नंबर से, बहुत ही बड़ा अमाउंट से। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट 7 नंबर से जो है गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। एंड आज से जो है मेरा, मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। एंड गुरुजी ने मुझे मतलब टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी दिया है कि अब से जो है तेरा, तू जो भी करना चाहती है ना अपने लाइफ में, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, आज से वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अब तक मैं लर्निंग में फोकस कर रही थी, एंड उसके साथ साथ आज मैंने जो है इम्प्लीमेंट अब से करना शुरू किया हूँ। एंड उसका जो है मुझे रिजल्ट भी आज मिल गया। एंड गुरुजी की कृपा से आज 7 तारीख भी था, एंड 7 तारीख को गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह ही मैसेज आ गया था कि आज मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, प्लीज़ मेरे इस सत्संग को सभी संगत के साथ शेयर कीजिएगा गुरुजी की आज्ञा से। एंड गुरुजी की आज्ञा है तभी मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मुझे पता है बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ ये सत्संग है। एंड गुरुजी जो भी आंटी या अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उनको भी अपना बहुत 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 सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। एंड जो भी संगत मेरे इस सत्संग को सुने, तो उनको भी बहुत 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 सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। तो अभी आपने गुरु जी की प्यारी सी बेटी का ये सत्संग सुना, बहुत ही ब्लेसिंग्स से भरा हुआ ये सत्संग था। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।